हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 3S और 2S बैटरी बनाना सीखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने इस B3 कॉम्पैक्ट चार्जर के बारे में बताया था और इसका मैंने अनबॉक्सिंग और रिव्यू किया था और इससे हम लोग इस बैटरी को चार्ज करते हैं और इसे मैंने बतलाया था कि इसे दोनों बैटरी को कैसे चार्ज किया जाता है। और इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि हम 3S और 2S बैटरी को कैसे बनाएंगे। 3S और 2S बैटरी का यूज़ ड्रोन में और RC रिमोट कार में यूज़ किया जाता है और आप लोग चाहें तो इस बैटरी को 12 वोल्ट बैटरी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बस एक्स्ट्रा ये है कि इसमें हमें अलग से ये 4 कनेक्टर मिलते हैं जिससे कि हमें इन तीनों बैटरी को सेपरेटली चार्ज करते हैं ताकि हम लोग का कोई बैटरी ओवर चार्ज होकर फुल ना जाए और ख़राब ना हो जाए। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं और इसके सर्किट डायग्राम से हम लोग इस 2S बैटरी को भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इस बैटरी का सर्किट डायग्राम हम लोग अच्छी तरह से देख लेते हैं और समझ भी लेते हैं। मैंने इसे 3 स्मार्टफोन की बैटरी से बनाया है जो कि मेरे पास पुरानी पड़ी हुई थी। इन्हें बनाने के लिए बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये तीनों बैटरी का जो मिली एम्पियर है वो सेम होना चाहिए। जैसे कि इस बैटरी का मिली एम्पियर 2500 मिली एम्पियर है और ये है 2700 मिली एम्पियर और ये है 2230 मिली एम्पियर। तो ऐसा नहीं है कि ये तीनों को हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो इसका आउटपुट हमें नहीं मिलेगा। इसका आउटपुट हमें 11.1 वोल्ट मिल जाएगा, मगर इसका जो मिली एम्पियर है वो घट जाएगा। घट इसलिए जाएगा क्योंकि इन तीनों बैटरी में जो सबसे कम एम्पियर का जो बैटरी रहेगा वही इस पूरे का मिली एम्पियर बन जाएगा। यानी कि इस तीनों बैटरी में सबसे कम मिली एम्पियर का बैटरी ये है 2230 मिली एम्पियर, जिसकी वजह से इस तीनों को अगर हम लोग कनेक्ट करके बनाते हैं तो अगर ये बैटरी जब डिस्चार्ज होने लगेगा तो ये बैटरी का वोल्टेज ज़्यादा रहेगा, जिस वजह से इस बैटरी का जो मिली एम्पियर है वो बस इसी बैटरी पे डिपेंडेंट रहेगा। इसलिए हम लोगों को ऐसी बैटरीज लेनी है जिसकी कि मिली एम्पियर इक्वल है। हालांकि हाँ, हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि इसे हम 2 एम्पियर का 11.1 वोल्ट 2 एम्पियर का बैटरी बना सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा का हमें बनाना है तो हमें ये बात का ध्यान रखना होगा कि वो सारे बैटरी की मिली एम्पियर लगभग एक जैसी है। जैसे कि मैंने जो ये 4000 मिली एम्पियर का बैटरी बनाया है, ये तीनों ही 4000 मिली एम्पियर की बैटरी, बस एक जो था वो था 4050 मिली एम्पियर, तो वो 50 को नज़रअंदाज किया जा सकता है, तब ये बन गया 4000 मिली एम्पियर। लेकिन यहाँ पे तीनों बैटरी डिफरेंस है तो ये इससे 2 मिली एम्पियर की बैटरी तो बन जाएगी, मगर यहाँ पे जो 700 है और यहाँ पे 500 है और यहाँ पे सिर्फ 2230 एक्स्ट्रा है, तो इससे हम लोग ये मान के चलें कि हम लोग का ये सिर्फ 2000 यानी कि 2000 मिली एम्पियर बराबर 2 एम्पियर की ये बैटरी से बन पाएगी। अब इसकी कनेक्शन पे चले आते हैं तो इसकी कनेक्शन बहुत ही सिंपल है। हमें तीनों ही बैटरी को सीरीज़ में कनेक्शन करना है, यानी कि ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, और इन दोनों का जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ये सीरीज़ में रहेगा, जैसे कि सारे बैटरीज को सीरीज़ कनेक्ट करने पे निकलता है। तो ये हो गया नेगेटिव का जो पोर्शन है, यानी कि ये जो कनेक्टर है, ये कनेक्टर मुझे CD प्लेयर या DVD प्लेयर में आसानी से मिल जाएगा आपको। मैंने इसे CD प्लेयर और DVD प्लेयर में से निकाला है और आपको ये मार्केट में भी आसानी से मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो पुराने CD प्लेयर या DVD प्लेयर में मिल जाएगा इस टाइप का कनेक्टर। वो इसलिए कि ये कनेक्टर आपका इसमें लगेगा, ये B3 कॉम्पैक्ट चार्जर में लगेगा। लेकिन अगर आपको इस तरह का कनेक्टर नहीं मिल पाता है तो आपको क्या करना है कि इस कनेक्टर में से 4 वायर्स आपको निकाल लेने हैं और जिस तरह का भी आपको कनेक्टर मिलता है, जिस तरह का भी आपके पास 4 पिन या 3 पिन का कनेक्टर है, वैसा कनेक्टर आप इससे निकाल के इसमें ज्वाइन कर दें और वही कनेक्टर आप इस बैटरी में भी लगा दें ताकि आप इससे इसको आसानी से चार्ज कर सकें। ज़रूरी नहीं किसी कनेक्टर से आपको चार्ज करना है, इसमें बस दिया हुआ है। तो मुझे इससे मिलता जुलता कनेक्टर मिल गया जो कि देखिए इसमें फिट हो जा रहा है, तो मैंने इसका यूज़ कर लिया। हालांकि इतना बड़ा कनेक्टर मुझे भी नहीं मिला था, मुझे इससे बड़ा कनेक्टर मिला था तो मैंने इसे काट दिया। आप देख सकते हैं कि ये साइड से काटा हुआ है और इसे मैंने 4 पिन का बनाया है। ये 5 पिन का था तो मैंने इसे कट करके 3 पिन का बना दिया।
लेकिन 2S बैटरी के लिए मुझे ये 3 पिन का कनेक्टर मिल गया, तो ये बन गया। अगर ये मुझे भी ये नहीं मिलता तो मैं इसके कनेक्टर को चेंज कर देता, या फिर कनेक्टर चेंज करने का ज़रूरत नहीं, अंदर से वायर निकाल के कोई दूसरे तरह का कनेक्टर लगा देता जो कि इसमें फिट हो जाए। अब कनेक्शन पे आते हैं तो देख लेते हैं इसका कनेक्शन कैसा है। जैसे कि इसका जो ये वाला हिस्सा है ऊपर की ओर, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है आपको, इसका ऊपर वाला हिस्सा अगर हम 1 मान ले तो लास्ट वाला हिस्सा 4 है। तो फर्स्ट पिन जो है वो नेगेटिव रहेगा पहली बैटरी का, और लास्ट पिन जो है यानी कि 4 नंबर पिन वो पॉजिटिव रहेगा थर्ड बैटरी का, और बीच का जो 2 और 3 है वो सेकेंड बैटरी और थर्ड बैटरी का यहाँ पे कनेक्टेड रहेगा। यानी कि सेकेंड नंबर पिन इस दोनों का जॉइंट से कनेक्टेड है, और ये थर्ड नंबर पिन जो है इसके जॉइंट से कनेक्ट है। लेकिन हमें आउटपुट मिलेगा इसमें से, इससे हमें ये बस दिया गया है आपको चार्ज करने के लिए। इससे आप चार्ज कर सकते हैं, जिसके वजह से ये हमारा जो बैटरी मैनेजमेंट चार्जर है ये क्या करता है, ये तीनों ही बैटरी को सेपरेटली चार्ज करता है। और जब ये 4.2 वोल्ट ईच सेल यानी कि एक बैटरी का 4.2 वोल्ट जब हो जाता है तो ये चार्जिंग को डिस्कनेक्ट कर देता है, जिसके वजह से हमारा ये तीनों बैटरी बच जाएगा, फूलेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। हम इसे एक 12 वोल्ट बैटरी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। हमें आउटपुट इससे लेना है और चार्ज करने के लिए इसका यूज़ करना है। अगर हम इसे इन्वर्टर में किसी भी तरह के चीज़ में यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि 12 वोल्ट बैटरी की ज़रूरत है, उसमें हम इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। बस हमें फ़र्क ये रहेगा कि उसमें से हमें बाहर ये कनेक्टर निकालना पड़ेगा ताकि इससे आसानी से इसको चार्ज कर सके। या तो फिर BMS किट मार्केट में आसानी से मिल जाता है, अगर नहीं मिलता है तो ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। वो BMS किट को आपको लगाने पे उसमें बस यही फ़ायदा हुआ कि इसमें आउटपुट बस एक ही 12 वोल्ट का रहेगा, उसी 12 वोल्ट से चार्ज भी होगा और डिस्चार्ज भी होगा, मगर इसमें सेपरेट है। तो वो उससे बेहतर मुझे ये इसलिए लगा, मतलब कि एक बैटरी में वो किट यूज़ हो जाता, फिर अगले बैटरी के लिए मुझे फिर एक किट ख़रीदना पड़ता। उससे अच्छा ये है कि आप ऐसा एक चार्जर ले लें। ठीक, ये चार्जर लेने के बाद आप जितना चाहें ऐसा 12 वोल्ट का बैटरी बना सकते हैं। बस चार्ज करने के लिए आपको ऐसा कनेक्टर चाहिए होगा, या फिर कनेक्टर अपने अनुसार बना लीजिए और इसको आप इसमें लगा के चार्ज कर सकते हैं। और अब 2S बैटरी के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दोनों का कनेक्शन बिल्कुल सेम है, तो कनेक्शन क्या सेम है आपको बता देते हैं। 3S बैटरी में था कि 4 पिन का कनेक्टर था, और 4 पिन के कनेक्टर में क्या था कि ये चारों पिन का यहाँ पे कनेक्शन दिया हुआ था। 2S का बैटरी में भी लगभग सेम है। अब सेम कैसे ये आपको दिखला देते हैं। मान लेते हैं हम लोग का यहाँ पे एक सेल को अगर हम यहाँ से हटा देते हैं तो क्या होता है कि हम लोग का ये 4 पिन को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, तो ये हमारा 3 ही पिन तक रहेगा। यानी कि इसका जो फर्स्ट पिन है, यहाँ से देखा जाए तो इसका जो फर्स्ट पिन है वो फर्स्ट ही रहेगा, और फर्स्ट रहेगा पहले वाले बैटरी का नेगेटिव, और लास्ट वाला पिन रहेगा दूसरे वाले बैटरी का। यानी 20 बैटरी को हम लोग नहीं देख रहे हैं, सिर्फ इस बैटरी को देख रहे हैं। तीसरा नंबर जो रहेगा वो इस बैटरी का पॉजिटिव में रहेगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, पॉजिटिव में भी ये कनेक्ट है। और जो बीच वाला पिन रहेगा वो इस दोनों बैटरी का जो सीरीज़ में जॉइंट किया हुआ है वो इससे कनेक्ट रहेगा। यानी कि इस 4 वाले पिन को अगर हम लोग हटा दें तो ये हम लोग का 2S का बैटरी बन जाएगा। यानी कि ये हो गया नेगेटिव ऊपर वाला, और ये हो गया पॉजिटिव। ये दोनों बैटरी का सम यहाँ पे हम लोग को मिल गया 7.4 वोल्ट, और बीच में हम लोग का हो गया यहाँ पे इस दोनों का मिडिल पॉइंट। यानी कि इससे हम लोग का बन गया 2S बैटरी। ये हम लोग का RC कार में यूज़ होता है, या फिर आप लोग की ज़रूरत के अनुसार जिसमें भी यूज़ करना चाहे इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये सेपरेटली चार्ज भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका ये बैटरी फूलेगा नहीं। मेरा ये दोनों ही बैटरी बहुत कम मिली एम्पियर का था। मेरा इसमें एक बैटरी था 1400 मिली एम्पियर का, दूसरा बैटरी था 1800 मिली एम्पियर का। जैसा कि मैंने बताया कि मिनिमम मिली एम्पियर का जो बैटरी रहेगा वही आपका राउंड फिगर बन जाएगा पूरे बैटरी का। इसलिए मैंने ये पूरे बैटरी पे लिख दिया है 1400 मिली एम्पियर, यानी कि इसको हम लोग 1400 मिली एम्पियर ही मान के चलेंगे। भले ही आपका दूसरा बैटरी 1800 मिली एम्पियर का क्यों ना हो, लेकिन चूँकि पहला बैटरी यानी कि कोई एक बैटरी कम है तो वही उसी को हम लोग मान के चलेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग इस ड्रोन वाले मोटर का वीडियो क्या है आपको बताएंगे कि इस मोटर को कैसे चलाना है। इसी मोटर को चलाने के लिए मैंने इस बैटरी को बनाया है, और इस मोटर को कैसे चलाना है, इसका स्ट्रेंथ यानी इसका ताकत कितना है कि कितना वेट ये लिफ्ट कर सकता है, और फिर और भी बहुत चीज़ जानकारी जो इस मोटर के बारे में वह हम आपको अगले वीडियो में दिखलाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।